एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद के वो 14 दिन, सच बताऊं, वो 14 दिन किसी भी कपल के लिए 14 साल जैसे लगते हैं। हर सुबह उठ के चेक करना, क्या मुझे नोजिया हो रहा है, क्या ब्रेस्ट में टेंडरनेस है, हल्का सा क्रैम्प आया, क्या ये इम्प्लांटेशन है या पीरियड आने वाला है। अगर आप भी 2 वीक्स वेट में है और हर छोटी चीज को गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप, क्योंकि आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। 90% सिम्टम्स जो आप अभी फील कर रहे हो वो प्रेगनेंसी के नहीं है, वो आपकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे रियल वर्सेस फेक प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। क्या स्पॉटिंग का मतलब मिसकैरेज है, क्या नो सिम्टम्स का मतलब आईवीएफ फेल हो गया है। चलिए साइंस के थ्रू इस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। समझिए, आईवीएफ एक नेचुरल प्रेगनेंसी से अलग क्यों है। नेचुरल प्रेगनेंसी में बॉडी धीरे धीरे हार्मोन्स को बढ़ाता है, लेकिन आईवीएफ में हम ट्रांसफर के बाद आपको बाहर से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन देते हैं, इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में। ये प्रोजेस्टेरोन वही सेम हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में बढ़ता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? एक, ब्रेस्ट हैवीनेस हो सकता है, दूसरा ब्लोटिंग और गैस हो सकता है, तीसरा मूड स्विंग हो सकता है, चौथा टायर्डनेस लग सकता है। तो जब आपको ये सिम्टम्स फील होते हैं तो आपको लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर असलियत में ये दवाई की साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है। ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं करते, ये बस ये कंफर्म करते हैं कि आपकी बॉडी में मेडिसिन सही लेवल पर है। इसीलिए सिम्टम्स के बेस पर खुश होना या दुखी होना दोनों साइंटिफिकली गलत है। अब आते हैं सबसे डरावने सिम्टम्स पर, वो है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। बहुत सारे पेशेंट ट्रांसफर के 5-6 दिन बाद फोन करते हैं रोते हुए कि डॉक्टर साहब स्पॉटिंग शुरू हो गई है, मेरा पीरियड आ गया, मेरा आईवीएफ फेल हो गया ना। रुकिए, हल्का सा पिंक या ब्राउन डिस्चार्ज एक्चुअली एक गुड साइन हो सकता है। इसमें हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। जब एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार को खुरच के अंदर घुसता है तो थोड़ी सी हल्की ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना वो नॉर्मल है। दूसरा मिथ है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है मतलब आईवीएफ मेरा फेल हो गया है। ये बिल्कुल गलत है। मेरे कैरियर में मैंने हजारों पेशेंट्स देखे हैं जिनका बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया है, इवन ट्विंस हुए हैं, और उन्हें पहले 15 दिन तक 0 सिम्टम्स थे। कोई सिम्टम्स नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई वॉमिटिंग नहीं। प्रेगनेंसी का असली हार्मोन बीटा एचसीजी होता है और वो इतनी जल्दी इतना हाई नहीं होता कि सिम्टम्स है वो पैदा करे। तो नो सिम्टम्स इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इन 14 दिनों में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले गूगल बंद करें। हर क्रैम्प्स को गूगल मत कीजिए। स्ट्रेस लेने से बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है जो इम्प्लांटेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। सेकेंडली, दवाई बंद ना करें। अगर आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग भी हो गया है तो गलती से भी प्रोजेस्टेरोन की गोली या इंजेक्शन बंद मत कीजिए। ये स्पॉटिंग इम्प्लांटेशन की हो सकती है और दवाई रोकने से आप बना बनाया काम है वो बिगाड़ सकते हैं। तीसरा है, सिर्फ एक ही टेस्ट पर भरोसा करें, वो है ब्लड बीटा एचसीजी। यूरिन टेस्ट भी कभी कभी धोखा दे सकता है। अर्ली डेज में फेंट लाइन या फॉल्स नेगेटिव आना वो नॉर्मल है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिर्फ ब्लड बीटा एचसीजी टेस्ट है जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के 14 दिन बाद होता है और वही फाइनल सच है। तब तक शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी मेडिसिन टाइम पर लीजिए। सिम्टम्स ढूंढने की जगह अपनी मेंटल पीस पर फोकस करें। ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको शांति दे पाया है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।